जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं सटीक उपाय है। आज के उपाय से आपके विवाह में आ रही अड़चने, हो रहा विलंब सब दूर हो जाएगा। ये उपाय आपको अमावस्या के दिन करना है और ये अमावस्या सोमवार के दिन है, अतः इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस बार सोमवती अमावस्या 30 मई के दिन अर्थात सोमवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन एक बहुत ही शुभ संयोग बनता है जिसे कि सर्वार्थ सिद्ध योग कहते हैं। इस अद्भुत योग में की गई पूजा पाठ तथा किसी भी उपाय का फल बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में विवाह को लेकर कोई भी समस्या आ रही हो, आपकी बातें चलती हों लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, या रिश्ता आना बंद हो गया है, या फिर रिश्ते आते तो हैं लेकिन अंत में जाकर बात बिगड़ जाती है, या फिर आपके अनुकूल जैसा आप चाहते हैं वैसा रिश्ता आता नहीं है, या आपको वैसा रिश्ता मिल नहीं रहा, या फिर आपकी उम्र 25, 28, 30, 35 ये सभी उम्र के पड़ाव क्रॉस कर चुकी है, तो भी यदि आप यह उपाय करते हैं तो विवाह से जुड़ी सभी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों, यह उपाय कोई भी कर सकता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, या फिर उसके माता पिता उसके लिए कर सकते हैं, या फिर उसके खुद के भाई बहन उसके लिए कर सकते हैं। पर हाँ, इन माता पिता भाई बहन को छोड़कर कोई दूसरा रिश्ता आपके लिए यह उपाय नहीं कर सकता है। इसलिए प्लीज़ मुझसे ये क्वेश्चन मत करिएगा कि क्या चाचा, मामा, मौसी, अंकल कोई भी यह उपाय कर सकता है क्या। यह उपाय माता पिता और भाई बहन के सिवा आप खुद अपने लिए कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई करता भी है तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं उपाय कैसे करना है और उपाय में क्या क्या सामग्री लगती है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा और ध्यान से देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। यह उपाय आपको अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है। इसके लिए आप एक थाली लें। थाली किसी भी धातु की हो सकती है। उसमें 2 जनेऊ रख लें, 4 सफ़ेद फूल, 2 मिठाई अर्थात अगर आप पेड़ा रख रहे हैं तो 2 पेड़ा, बर्फ़ी रख रहे हैं तो 2 बर्फ़ी, बताशे रख रहे हैं तो 2 बताशे। पर याद रहे, बताशे खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और जो भी रखना है सफ़ेद रंग की मिठाई ही रखनी है। साथ में 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है और 1 कच्चा सूत भी लेना है। 1 देसी घी का दीपक ले लें। उसके बाद स्टील का एक लोटा लेना है। दोस्तों, याद रहे लोटा स्टील का होना चाहिए। उसमें सबसे पहले गंगा जल डालना है। उसके बाद शुद्ध जल से लोटे को भर लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। 1 चुटकी साफ हल्दी डालें और 1 चुटकी काले तिल मिला लें व थोड़ा सा कुछ मीठा भी डालना है। और फिर यह सब सामग्री लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। वहाँ पर पहुँचकर लोटे का जल पीपल की जड़ में चढ़ा दें। उसके बाद देसी घी के दीपक को पीपल की जड़ पर रखकर जला दीजिए। याद रहे, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए और आपका भी मुंह ये सभी कार्य करते समय दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर बैठ कर आप ये सारे उपाय करेंगी। इसके बाद जो जनेऊ है वह भी पीपल के जड़ में रख दीजिए और जो 4 सफ़ेद फूल लेकर गए हैं इनको भी पीपल की जड़ पर रख दें। और फिर पीपल जी महाराज, विष्णु जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद पीपल से एक पत्ते को तोड़कर, याद रहे
कि पीपल का पत्ता पुराना या सूखा ना हो, ना ही कहीं से कटा फटा हो। साफ सुंदर पत्ता लेकर उस पर जो आप मिठाई लेकर गए हैं वह मिठाई रख दें और इसी के साथ 2 लौंग, 2 इलायची जो आप लेकर गए हैं वो भी रख दीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे पितृजी महाराज, हे वासुदेव भगवान, हे शिव शंकर, हे ब्रह्मा जी, हे पीपल महाराज, मेरे बेटी या बेटे की शादी में जो भी विघ्न आ रहे हैं उसे आप दूर करें और ये जो सामग्री हमने आपको अर्पित की है इसे आप कृपा कर ग्रहण करें तथा स्वीकार करें और हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा मन ही मन विचार करना है। इसके बाद ये जो कच्चा सूत है इससे पीपल के पेड़ की 108 फेरियां लगानी है। फेरियां कच्चा सूत लेकर लगाने का तात्पर्य है कि पहला फेरा लगाते समय सूत को पीपल के पेड़ के तने में बांध लेना है। उसके बाद सूत को हाथ में पकड़ के 108 परिक्रमाएं लगाना है। इससे सूत भी 108 बार पीपल के तने में लपेट जाएगा और फेरा लगाते समय विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। दोस्तों, अगर हो सके तो पूरे 108 फेरे लगाएं। अगर आप इतने फेरे नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम 21 या 51 फेरे अवश्य लगाएं। और अगर पीपल का वृक्ष ऐसी जगह है जहां परिक्रमा लगाना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी ही परिक्रमा लगा सकते हैं। अपनी परिक्रमा लगाने से तात्पर्य कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर गोल घूम जाएं, जैसे कि पृथ्वी अपने स्थान पर गोल गोल घूमती है। और अपनी परिक्रमा लगाने में आपको केवल 7 परिक्रमा ही लगानी है, अर्थात 7 बार ही गोल घूमना है। बस ये परिक्रमा करने के बाद घर आ जाइए। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चन, पितृदोष, काल सर्प दोष या शनि ग्रह के कारण आ रही है तो सोमवती अमावस के दिन यह उपाय करने से ये सभी दोष दूर होते हैं और शादी के शुभ संयोग बनते हैं। अतः इस शुभ अवसर को अपने हाथ से न गंवाएं और यह उपाय अवश्य ही करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करिएगा तथा अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करिएगा जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राधे दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।